वालों को बताना और उनको समझाना। घर वालों को कैसे मनाया कि आप हेयर कट करवा लें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू नूवी की कहानी एपिसोड 6। छक्का मारेंगे गाइस आज आपको वो वाले क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जिनका जवाब से सवाल ऐसे बोल रही थी मैं, जो सवाल जिनका जवाब आप इतने टाइम से हमसे मांग रहे हैं और जितने सारे आपके क्वेश्चंस हैं उस रिलेटेड। और वो रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं पहले नानू बताएंगे आपको। सबसे पहला क्वेश्चन, नानू ने बाल कब कटवाए? क्या नानू के बाल बड़े थे? बड़े होके आप उनकी कोई फोटो दिखाओ जिनमें उनके बाल बड़े हैं। तो गाइस सबसे पहली बात, मेरी ऐसी कोई फोटो नहीं जिसमें मेरे बाल बड़े पूरी तरीके से दिख रहे हो। दूसरा, आपके घर वाले कैसे माने? आप साथ कब से हो? आप साथ कैसे रहने लगे? क्या आपके फैमिली वालों भी आपके साथ रहते थे? क्या आपके फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम हुई जब आप साथ रहना शुरू हुए? एंड ऑल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसा क्वेश्चन भी रेज हो सकता है कि जब नानू का हेयर कट हुआ तब नानू टॉम बॉय बनी, क्या कन्वर्ट हो गई? ऐसा था क्या बाबू तुम्हारा? ऐसा टॉम बॉय में ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है क्या? हो सकता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं भाई। मतलब ये पहली बार मैं तेरे मुंह से सुन रही हूँ। मतलब आज तक के लाइफ में मेरे साथ ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। मेरे पास बहुत टाइप के क्वेश्चन आए बट नॉट दिस। तो मैं ये आपको खुद ही बता दूं कि भाई जैसे आपको पहले भी बताया, हम लोगों ने बताया, आपको पता भी होगा कि टॉम बॉय होना इज लाइक ऐसा नहीं कि हेयर कट करवा लिया तो आप टॉम बॉय बन गए, या फिर आपने कुछ लड़कों के कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए तो आप कपड़े टॉम बॉय बन गए। इट्स लाइक इट्स अ फीलिंग। इंसान को रहना अच्छा लगता है थोड़ा सा बॉयज की तरह, तो उस वे से अगर बोले तो वो टॉम बॉय का एक फीलिंग होता है कि भाई हम लड़की होने के बाद, मतलब मैं तो नहीं, ऑफ कोर्स आई एम अ गर्ली। इसका है कि भाई इसके बाल लंबे थे बट ये नहीं था कि ऐसा नहीं था कि ये टॉम बॉय नहीं है। इसकी हरकतें पर वैसी थी लड़कों टाइप्स वाली। हेयर कट करा लिया, वो तो अब आपको ये बताएगी क्यों कराया, कैसे कराया। वो ऐसा भी कुछ हमने प्लान नहीं किया हुआ था कि भाई इसके हेयर कट कराने हैं या मुझे चाहिए था कि ये मेरी वजह से हेयर कट कराया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन था, आपने अपने घर वालों को कैसे मनाया कि आप हेयर कट करवा लें? फर्स्ट थिंग वाज कि घर वालों को कैसे मनाया, क्या मनाने की जरूरत पड़ी, क्या कैसे माने, कितने पापड़ बेले, क्या क्या किया उस चीज के लिए। तो आज का जो हमारा मूवी का एपिसोड 6 है, इट्स ऑल रिलेटेड टू दिस। और हम साथ भी रहने लगे। अब आपको पता है कि हम एक पॉइंट पे अब साथ रहना स्टार्ट हो गए हैं। तो जब हम एक चीज़ से निकल के आके हम साथ रहने लग गए थे, बट समहाउ ये चीज़ हमारे पेरेंट्स को पता होने वाली थी या चलने वाली थी कि भाई अब हम साथ रहते हैं, क्योंकि इसने मेरे को मेरे घर वालों से इंट्रोड्यूस आफ्टर लाइक इतने सालों बाद इंट्रोड्यूस करा दिया था। और मेरा घर में आना जाना स्टार्ट हो गया था, घर में बात होना स्टार्ट हो गई थी। तो घर वालों को बताना और उनको समझाना और उनको कैसे कैसे मनाना, वो सब आज आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। वी विल स्टार्ट विद घर वालों को कैसे मनाया बाल कटवाने के लिए। पहले हमारे दिवाली तक हमने खत्म किया था, दिवाली पे खत्म किया था हमने ये ब्लॉग। तो लास्ट दिवाली वगैरह मना के बहुत अच्छे से हमने मनाया था, वो सब कर लिया। अब नाउ कमिंग टू दिसंबर में आपको पता है पारुल आई हुई थी घर में। तो उसका एक्चुअली जॉब लगा था और वो 1 महीने के लिए थी हमारे पास, और उसका मन नहीं लगा था, वो 1 महीने में आके चली गई थी। तो हमने, उसका बर्थडे भी आता है 11 दिसंबर को, तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। हमारी चीज़ें स्टार्ट हुई, हम साथ रहने लग गए हैं, जॉब वॉब जा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई है हमारी अभी घर लेने के बाद। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से निकल के अब हमने सोचा था अब हमारा एक सॉर्टेड लाइफ स्टार्ट हो गई है, अब हम अपनी चीज़ों में फोकस करेंगे। तो वहाँ से हमारे दिसंबर की चीज़ें स्टार्ट हो गई। हमारी इकलौती काम करने वाली कमेरी औरत जाती थी कमाने और मैं आराम से घर में पसरा वेट करते थे, चलो अब आएगी शाम को ये। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है मुंबई में ना घर लेना 2 BHK फ्लैट लिया हुआ था, रेंट भरना इज़ नॉट वेरी इजी। तो हमने उस टाइम पे हमने हमारे घर में पीजी रखे हुए थे। तो एक रूम में हम 2 रहते थे, एक रूम में हमने 2 लड़कियों को और रखा हुआ था। सो इट्स लाइक कि अगर हमारा कुछ उस टाइम पे रेंट होगा अगर 40,000, तो 10-10 वो लड़कियां हमें देती थी, बाकी हम 20 हम खुद करते थे। तो ऐसा वाला हाल था, बाकी घर के खर्चे वो सब करते रहते थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मुंबई में रेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। हमारे खर्चे पहले भी उतने ही थे, अब बस बढ़ते ही जा रहे हैं और वो कम नहीं होते। ये so guys, ऐसा लगता है कि टाइम के साथ साथ जब आप ग्रूम करते हो आपकी सैलरी बढ़ती है,
हमारे देखो खर्चे 20-25 हजार में भी हम खर्चा करते थे, हमारी सैलरी और 30-40 हुई तो हमने खर्चे करने के स्टार्ट करे, और बढ़ी तो हमारे और खर्चे स्टार्ट हो गए, और बढ़ी तो हम और लग्जरी लाइफ में चले इसमें गए। मुझे इसको अटकाना है बीच में, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। यस, यहाँ पे ये लाइन है कि लोग बोलते हैं ना आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपकी सेविंग ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि आपकी सैलरी जितनी बढ़ती है ना आपके खर्चे भी उतने ही बढ़ते हैं। आपका जो लिविंग स्टाइल है ना, आप उसको चेंज भी उसी वे में करते हो जिस वे में आप ग्रो करते हो। आप खुद ही देख लो, आप हमारी पुरानी फोटोज देख रहे हो और अब की फोटोज आप देखोगे तो यार उसमें बहुत डिफरेंस मिलेगा, लिटरली हम बहुत खुद भी difference देखते हैं कि मिलेगा। हमने कितना ग्रूम किया है। मैं अगर कॉलेज टाइम की बात करूँ, उसके बाद मुंबई आने तक की बात करूँ, फिर मुंबई आने से लेके अब तक की बात करूँ, तो आई तो चेंज अ लॉट। मैं तो बहुत चेंज हुई हूँ और मेरे को वो चीज अच्छा लगता है अपने अंदर चेंज देख के कि भैया मैंने इतना ग्रूम कर लिया है। ओह, तो इसमें भी अगर देखा जाए तो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब विद 18,000 की सैलरी। मुंबई में मेरी पहली जो जॉब लगी थी वो 18,000 रुपए से लगी थी। भाई मेरा तो आप समझ लो, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा फर्स्ट इंटर्न था, मतलब 1 महीने का, उसमें मुझे 2,500-3 हजार मिले थे शायद। इंटर्न नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉब। और जॉब में 8,000 रुपए मिले थे। इंटर्न में मुझे 5,000 रुपए मिला था कॉलेज से, और वो मेरा इंटर्न था 11th क्लास में, नहीं 12th क्लास इंटर्न में। नहीं था, हमारा एक प्रोजेक्ट था, वो हमारे कॉलेज में ही था, 1 महीने का, एम्स हॉस्पिटल के अंडर में। तो इंटर्न तो मैं ऐसा 5,000 में लग तो गई थी, बट मैं बीच में छोड़ के निकल गई थी 2 दिन के बाद, तो पैसे तो भूल जाओ। तो गाइस वो सोचो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। हाँ, तो गाइस उस चीजों को छोड़ के अब बोलोगे कि यार जो चीजें में इंटरेस्ट लेके आए उसको भूल गए और ये अलग अलग बातें चलाए जा रहे हो, चाहिए ना, तो आप हमें जान रहे हो तो सब पता चलना चाहिए भाई। लेट्स गेट बैक टू द मेन क्वेश्चन। ओके, पहले रुको। ओके, यू विल आस्क मी क्वेश्चन, आई विल आंसर। नहीं, ऐसा भी नहीं अच्छा। है। तो मैं बताती हूँ, हम लोग आ गए हैं, सब हैं घर पे, इसकी फैमिली भी आ गई है, हम लोग फैमिली, इसकी सिस्टर के साथ हम लोग पार्टी वार्टी भी जा रहे हैं। मैंने यहाँ कुछ फोटोज लगाए, आप देख सकते हो, हम टोटली एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हुआ कि इसके हेयर कट की बात आ गई। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारी हेयर कट की बात ऐसे कैसे ऑल ऑफ सडन आ गई थी? इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। बचपन से मेरे बाल बहुत लंबे हैं, बट मेरा पहनावा हमेशा जैसा आज है वैसा ही रहा है बचपन से। कभी मेरी मम्मी ने भी रोक टोक नहीं की, ना ही मेरे घर वालों ने कभी कुछ बोला इस बारे में। हार्डली मैंने लिटरली इसके बचपन की फोटोज देखी हैं, हार्डली 1 या 2 फोटो होगी भाई, वो भी इतनी सी है, जब ये इतनी सी, वो जबरदस्ती तो मार मार के पहनाया था। एक फ्रॉक में है ये, वो भी इतनी सी है, मतलब फेस तो आपको पता ही है बचपन में कैसा होता है, आप पहचान भी नहीं सकते ये नानू है, बट वो इतनी सी है। और वो शायद 1 या 2 फोटो है इसकी पूरी अभी तक की जर्नी में जहाँ इसने फ्रॉक पहनी हो। तो मैंने भी जितनी बचपन की इसकी फोटोज देखी हैं वो सब में ये लड़कों की तरह ही खड़ी है। अब कंटिन्यू। ओके, तो बचपन से लेके बड़े होने तक की एक लाइन होती थी, जब तेरे को बाल रख ऐसे ही कपड़े पहनने, बाल कटवा ले। बट उस टाइम पता नहीं माइंड में नहीं था, या बोलो वहाँ की चीजों से मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि हाँ। एक और इंटरप्शन गाइस, जब मैं इसके साथ जब से मैंने इसको जाना इस टाइम तक, तो लिटरली मैं सच बताऊं तो मैंने खुद भी इसके लॉन्ग हेयर कभी खोले हुए नहीं देखे। तो ये धोती थी, आई डोंट नो कब ये धोए हैं और कब इसकी चोटी बन गई है सीधा। तो इसने कभी भी, मैंने भी लिटरली इसके बाल ओपन नहीं देखे। 2 इसके बाल मेरे जितने हुआ करते थे उस टाइम पे जब मेरे इतने हेयर थे, तो इसके भी बाल शायद मेरे से बड़े थे, लंबे हेयर थे, चोटी में तो आपको पता ही लंबे लगते हैं, और वो पूरे बम तक आ रहे हैं। तो इतनी लंबी चोटी इसकी बनती थी, बट मैंने भी नहीं देखे। तो इसलिए आप जो बोल रहे हो ना फोटोज, अगर आपको इसके लंबे हेयर में देखनी है तो भैया नहीं है, क्योंकि जब मैं इसके साथ रहते हुए नहीं देख पाई, तो आप कैसे देख सकते हो? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे लाइन आ रही थी, जब तेरे को ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है, बाल कटवा ले। तो उस टाइम उतनी अक्ल थी नहीं। जब मुंबई आए तब भी यही सेम लाइनें हुई, फिर लाइक कॉलेज वॉलेज चलता रहा। फिर यहाँ पे आने के बाद ना एक बेट लगी थी मेरे साथ, अगर तू बाल कटवाई तो तेरे को 5,000 रुपए देंगे। अब उस टाइम के हिसाब से 5,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। दीदी आई थी एंड दीदी ने बोला चल ठीक है तेरे को 5,000 भी देंगे, और तेरे को एक सबसे ढंग के क्लास की, क्या नाम था उसका, तो कुल मिला के एक्चुअली इसका थॉट यहाँ पे भी नहीं था कि इसको हेयर कट कराना है। एक्चुअली दीदी का था ये कि दीदी को चाहिए था कि जब ये रहती है ऐसे तो इसको हेयर कट ऐसे करा देते हैं, और उनको शायद वो आगे करा देते हैं बॉय कट जैसा। और हम गए थे, ही इज वन ऑफ द फेमस बॉलीवुड हेयर स्टाइलिस्ट हाकिम आलिम, उनका सैलून एक्चुअली यहाँ पे बहुत जगह है, लेकिन उनका मेन ब्रांच बांद्रा में है, और हम उनके मेन ब्रांच में ही बांद्रा में गए थे, वो भी अपॉइंटमेंट लेके। तो मेन अपॉइंटमेंट लेके वहां पहुंचे एंड देन जस्ट कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, ओके ठीक है हेयर कट कराना है, हेयर कट कराना है। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया था कि आपने फैमिली को कैसे मनाया, मेरी फैमिली ने मुझे मनाया, जस्ट चल बाल कटवा ले, आप बैठ जा, तेरे को बाल कटवाने, इस चीज की बेट लगी है, तेरे को ही पैसे मिलेंगे, तेरे बाल कटेंगे। मतलब समझ रहे हो, ऐसी फैमिली भी होनी चाहिए, मजा आता है यार, टच वुड, ऐसी फैमिली सबकी नहीं होती, सच में नहीं होती।
सबसे पहला आंसर आपको ये मिल चुका है कि मैंने उन्हें नहीं मनाया, उन्होंने मुझे मनाया कि चल तू बाटली कटा ले यार, कम से कम और ढंग की लगेगी। ये लाइन भी थी उनकी, यार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बेइज्जती नहीं है मेरी। मजा आया मुझे ये लाइन सुन के, बाल कटवा ले और अच्छी दिखेगी। मैं ठीक है डन। गए बैठे, बंदे ने ऐसे चोटी पकड़ी, लिटरली वो चोटी हमने संभाल के भी रखी थी एक टाइम तक, और वो जब इसके ऐसे बाल थे, चोटी बनी हुई है, और पीछे से पकड़ा और काट दिया, और चोटी ऐसे, फोटो नहीं है मेरे पास वरना मैं लगा देती, बट ठीक है। पर वो चोटी हमने साइड में रखा है, उन्होंने तो, उनको तो काम आ जाते यार लॉन्ग हेयर, तो बट हमने कहा कि हमें चाहिए आप इसके लिए, क्योंकि हम सबको दुख भी हो रहा था। एक हमें एक्साइटमेंट थी कि इसको नए लुक में देखेंगे, और दूसरा हमें दुख भी, इतने लंबे बाल जा रहे हैं, ओ गॉड। मेरे को पता 1% का भी नहीं था। हाँ, मेरा तो कोई रिएक्शन नहीं था, बाल कट गए यार, मेरे इतने लंबे बाल थे, और मैं जीरो रिएक्शन था। बट उसके बाद जैसे बाल कटे ना, फ्लॉन्ट करने में जो मजा आया ना, वो अलग ही था मेरा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से, एक्चुअली वहाँ की सर्विस इतनी अच्छी थी, दो वहाँ का पैसा भी हमने काफी अच्छा पे किया था, 5-6 हज़ार रुपए इसके हेयर कट में लग गए थे। बट उन्होंने जो सर्विस हमें दी थी, लाइक हेयर वॉश प्लस हेयर कट, और जिस हिसाब से हमें चाहिए था एक्चुअली, और उन्होंने खुद ही, उनको भी अच्छा मजा आ रहा था कि भाई पहली बार बंदी के हेयर कट कर रहे हैं, वो अच्छे होने चाहिए, तो उन्होंने हेयर कट भी बहुत ही प्यारा दिया था। वो हेयर कट अभी तक हमें नहीं मिला है, और मैं अभी भी इसको आज ही बोल रही थी कि भाई ये हेयर कट हम दोबारा से वहीं पे जाके कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को उतना अच्छा हेयर कट नहीं आएगा ऑफ कोर्स। तो ये कुछ फोटोज आप देख लो भाई, ये फर्स्ट डे की है, और ये 22 दिसंबर 2018 की बात है, जहाँ इसके अब जाके हेयर कट हुए हैं। अप्रैल में हम मिले हैं, दिसंबर में इसका हेयर कट हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ ज्यादा सोच में थे कि नहीं कराना ही कराना है, या फिर एक बार तो मेरे माइंड में भी आ गया था करा ही लेना चाहिए, बट उस टाइम भी मेरा ऐसा आने जाने वाला थॉट होता था, ऐसा कोई कंफर्म नहीं था कि कराना ही कराना है। बट जब ऐसे घर वाले हो तो क्या ही सोचना। क्वेश्चन है कैसे मना है, क्यों मना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये सब के लिए अपने पेरेंट्स को एग्री करना पड़ता है, बहुत बट हमारे केस में इसकी फैमिली में टचवुड ये लोग बहुत ही, मतलब इसकी मम्मी और दीदी खुद ही इतने अंडरस्टैंडिंग है कि उनको ऐसे समझाना नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के लिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाह रही हूँ कि अप्रैल से हम रहना स्टार्ट हुए, तो हमारा जो डेट है ना, जो हम अपने ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस बनाते हैं, 5 ईयर ऑफ टुगेदरनेस, 6 ईयर ऑफ टुगेदरनेस, तो हम 27 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि ये टैटू जो इसको आया था वो 27 अप्रैल को आया था। तो हम जो बोलते हैं ना अपने चीजों का, हम 27 फैमिली है, वो इसलिए है कि मेरा बर्थडे, इसका बर्थडे, इसका दूसरा बर्थडे, मेरा दूसरा बर्थडे, ऑस्कर का रियल बर्थडे, ऑस्कर जिस दिन पैदा हुआ तो 27 जनवरी को पैदा हुआ था, वैसे वो मार्च में हमारे पास आया, बट वो पैदा 27 जनवरी को, तो 27। फिर ये जो इसने सोच के नहीं बनवाया था, कोई डेट नहीं पता भी नहीं था मुझे, बट जब देखा कि ये भी 27 अप्रैल को ही बना, तो हम वी आर लाइक 27 फैमिली है भाई हम लोग। तो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, ऑल 27। तो बट ये 22 दिसंबर को हमने हेयर कट करा ली थी, हमें 27 नहीं है। तो वो हुआ, और उसके बाद हम लोग वैसे, मतलब अच्छा तो लग रहा था ऑफ कोर्स। हम 27 दिसंबर में पता कहाँ गए थे? एलिफेंटा। हमें फोटोज में देखा अभी। ओके, तो बताते हैं अभी। फिर इसके हेयर कट आपने देख ही लिया है, और लिटरली हमें ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था ना, एक फ्रीडम मिल जाती है ना, अब आपको यार हेयर कट में ऐसे बाल को बांधना नहीं है, धोने वोने के झंझट नहीं है, आपको बस ऐसी, लड़कों का क्या है यार, बाल ऐसे ही धुल जाते हैं, तो आप बस ऐसे ऐसे चले जाओगे। उसके बाद हम लोग घर में अपना शूट कर रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम इसकी बहन के साथ मैंने लहंगा और साड़ी वाड़ी पहन के शूट करा है, वो पिक्चर्स भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। और या उसके बाद ये लोग तो मेरी फैमिली शायद कहीं गए थे अहमदाबाद वगैरह, हम लोग उसी बीच में गए थे, उसके बाद ये लोग वापस आए थे न्यू ईयर के जस्ट पहले। मेरी उससे पहले हमारा अब यहाँ पे होता है, हम लोग क्रिसमस, हमारा त्योहार नहीं है क्रिसमस ऑफ कोर्स, और पर हमारी आदत पहले से ही है कि हमें सब त्योहार मनाने हैं। आई डोंट नो व्हाई वो क्यों आया, हमारा क्रिसमस का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट हमने बोला कि हम खा रही हैं तो चलिए यार क्रिसमस ट्री ले आते हैं, तो ड्रेस यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह कर लेंगे। तो क्रिसमस पे हम लोग, उसमें पारुल हमारे साथ है क्रिसमस वाले टाइम पे, तो कुछ फोटोज आप देख ही लो। तो वो क्रिसमस टाइम से अब तक के क्रिसमस टाइम पे आप देखो कि हमारे पास कितने सॉफ्ट टॉयज हैं, बच्चे बढ़ते गए भाई हमारे उस टाइम में, छोटे छोटे जो सॉफ्ट टॉयज आप देख रहे हो ना फोटोज में भी, वो है जो हम मैकडी से आते थे, मैकडी मील के साथ टॉय मिलता था उस टाइम। उस टाइम मैकडी मील से मैं बहुत टॉयज लेती थी छोटे-छोटे, और हम अलग-अलग टॉय इकट्ठे करते थे, उसमें जितने भी टॉय थे ना हमने सारे ले लिए थे, अलग-अलग मैकडी में जाके, जो टॉय वहां नहीं थे हम अलग-अलग मैकडी में जाके वो टॉय लेके आए थे। बस बड़ों में हमारे पास कुछ यही टॉय थे, बाकी हमारे पास सारे छोटे-छोटे नए स्टार्ट हुए थे भाई, फैमिली बढ़नी स्टार्ट हुई थी वहां से लेके। और अब जो आप क्रिसमस देखते हो उसमें काफी चेंजेस हैं, कोई पहले इतना कोई डेकोर नहीं था, लेकिन हम लोगों का मनाने का त्योहार का ये हो गया था कि हम हर चीज मना रहे थे और अपने आप ही मना रहे थे, ऐसा हमने
कभी सोचा नहीं था। और इससे पहले, लिटरली इससे पहले मैंने, आई डोंट थिंक कि मैंने कभी क्रिसमस भी इस तरीके से सेलिब्रेट किया होगा कि हम भाई केक ला रहे हैं या फिर तैयार हो रहे हैं। मैंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है कि छोटे छोटे पेस्ट्री वगैरह ला के खा लिया, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया था कि मैं खुद ही तैयार हो रही हूँ, फोटोज क्लिक हो रही है या फिर अब इंस्टा पे डालेंगे या फिर कुछ भी, ट्री लगाना एंड तो ये डेकोर सब करना, नहीं बच्चे था। रखना, फैमिली बड़े नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट क्रिसमस हुआ। और उसके बाद हमारा फर्स्ट, जैसे आपको पता है कि इसके साथ होने के बाद मैंने घूमना स्टार्ट किया है। हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप जितनी भी चीज़ें देखोगे ना, वो हमारे लिए सब फर्स्ट हैं, कि हमारी पहली चीज़, क्योंकि फर्स्ट ईयर है हमारा साथ में। हमारी फर्स्ट चीज़ें कैसे हुई है, तो फर्स्ट क्रिसमस हो गया, फर्स्ट दिवाली हो गई, अब फर्स्ट हमारा घूमना था। तो मेरे बाल भी कट गए। फर्स्ट बार इसके बाल भी कट गए, फर्स्ट बार इसने मेरे बाल भी कटा दिए, जो आपको लास्ट व्लॉग में पता चल लास्ट गया। व्लॉग में आपने इसके बाल कटे देखे थे, इस व्लॉग में आपने मेरे बाल कटे देख लिए। फिर ये मुझे फर्स्ट टाइम, मैं इतने टाइम से गेटवे के पास काम कर रही थी भाई, मेरे ताज के पीछे मेरा ऑफिस था, इतने टाइम से काम कर रही थी। वहां से ना बोट्स वगैरह जाते हैं कहीं पे जाने के लिए, तो मैं सिर्फ देखा करती थी। मैंने इससे पूछा भी होगा कि ये फेरीज कहाँ जाते हैं, ये बोट्स कहाँ जा रहे हैं, इसने मुझे बताया होगा कभी कि भाई ये वहाँ जाता है, बट ऐसा कभी प्लान नहीं किया था इसने। ऑल ऑफ सडन कोई प्लान नहीं है, इसने बोला आज खाली है, चल घूम के आते हैं, एलिफेंटा चलते हैं। मैंने कहा ओके, क्योंकि मुझे तो आइडिया ही नहीं था। फिर ये मुझे पहली बार फेरी मतलब बोट्स में बिठा के लेके गई है। वो ऊपर वाले बोट्स है, नीचे भी बैठ सकते हो, ऊपर भी बैठ सकते हो। तो हम गए हैं एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स में एक्चुअली चलना बहुत होता है और मैं चलने के सख्त खिलाफ हूँ, बट ये चली, बट मैं चली। फिर हम अंदर तक गए, वहाँ पे हमने फोटो शूट वगैरह की, तो छोटे छोटे first बाल time- मेरे मजा first आते हैं, मैं time फ्लॉन्ट मैंने- करते हुए वहाँ पे भी चल रही, नए नए बाल कटे और मैं हर जगह ऐसे करी जा रही, ओ मजा आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम हमारा ऐसा था कि मैं इतने पिक्चर्स क्लिक करा रही हूँ। वहां से एक क्रेज सा हो गया था, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था ये लड़की अच्छी फोटोज लेती है और मैं अच्छी दिख रही हूँ भाई। ऐसा होता है ना, अच्छे फोटोग्राफर की वजह से आप अच्छे ज्यादा दिखते हो। तो अब इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट ऐड कर देती हूँ। अभी जो मैंने फोटोज डाले हैं लहंगे अपने वाले मेरे इंस्टाग्राम पे, ऊपर जो कल की का शूट वाला है, तो पीयूष सर देख रहे थे, कहते अच्छा नानू तुम्हारी ना ऐसे लो एंगल फोटो लेती है, इसलिए तुम लंबी लगती हो। मैंने कहा ये अच्छा था, आई लाइक दिस लाइन, नाइस वन, नाइस वन। मैं बोला अच्छे लोग ही ऐसे समझ सकते हैं ना कि देखो ऐसे फोटो लेंगे तो मॉडल ऐसी अच्छी लगेगी। मेरे को उसको आता है कि फोटो लेने का ऐसे। ये लाइन अच्छी लगी। एक्चुअली 2018 से मुझे समझ आ चुका था, मेरे साथ जब भी रहना स्टार्ट हुई और जब हम लोग फोटो में ज्यादा क्लिक करने लगे, और हम पहले अपने साथ वाले लेते थे, फिर इसने मेरी सिंगल्स भी लेना स्टार्ट किए। उस टाइम इसके पास सैमसंग कौन सा फोन था, मेरे पास तो अच्छा फोन नहीं था कि मैं उसमें फोटोज क्लिक कराऊं। तो सैमसंग S7 फोन था भाई, बट उसके उस टाइम के हिसाब से इसके फोन में बहुत प्यारी फोटोज आती थी और बहुत सुंदर प्यारी प्यारी से आती थी। 6 साल चलाया था मैंने वो फोन, 6 साल आज तक का रिकॉर्ड है मेरे उस फोन का। तो उस फोन में हमने फोटोज लेना स्टार्ट किया और मुझे समझ आ गया बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं भाई, अब फोटोज सिंगल भी आएंगी। तो वहां से स्टार्ट हुई मेरी सिंगल फोटोज भी। फिर हम बैक रोड के गार्डन में जाते थे, वहां पे इसकी फोटो शूट हुई है, कुछ दौड़ते हुए और दौड़ते हुए और दौड़ते हुए। उस टाइम पे ना मैं इंस्टा पे कुछ ऐसे एक्टिव तो थी नहीं, तो इंस्टा की प्रोफाइल थोड़ा सा आपको बनानी पड़ती है ना कुछ चीज स्टार्ट करने से पहले। इंटरप्ट, यहाँ पे मैडम को शौक चढ़ा था, बहुत ज्यादा शौक चढ़ा था, एंड आई वांट कि ये वापस से वो चीज कंटिन्यू करे कि उस टाइम पे योगा पोजेस बहुत करती थी और वो योगा पोजेस की भी फोटोज उस टाइम बहुत कंटिन्यूस डलती थी, मतलब हर दूसरे तीसरे वीक में इसका एक योगा पोज जरूर डलता था। और भाई सच बता रही हूँ, ऐसे ऐसे योगा पोज किया ना जो बंदा सेकंड के लिए भी ना कर सके, इसने वो योगा पोजेस किए उस टाइम पे। और हम अब पीछे अगर आई डोंट नो अभी है कि नहीं वो पोस्ट है, वो पोस्ट तक भी है, और वो पोस्ट इसके रीशेयर किए थे उस टाइम वो वाले ने, मलाइका अरोड़ा के पेज ने भी उसका वो रीशेयर किया था। हाँ। तो मतलब उस टाइम ये इस लेवल की योगा कर दी थी, एंड भाई वो पोजेस क्लिक करने में जो मजा आता था ना मुझे, आई डोंट नो ये करती कैसे थी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था, बस मजा आता था वो करने में मुझे। तो हाँ मतलब वो सब भी होता था। उसके बाद पारुल चली गई थी क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था और वो चली गई। और उसके जाने जब वो गई है उसी दिन 29 को वो गई है और 29 दिसंबर को मॉम दीदी आ गए हैं। बेसिकली इंटरप्ट अगेन, सॉरी, यहाँ पे हर साल मेरी फैमिली दिसंबर में आपको घर पे मिलेंगी। हर साल आप कभी भी देखोगे दिसंबर के व्लॉग में फैमिली साथ में रहेगी। जिनका ये क्वेश्चन होता है ना आपकी फैमिली नहीं दिख रही, कब आएगी, ऐसा पूरा साल नहीं दिखती, तो भाई मेरी फैमिली सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में दिखती है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी उसी टाइम पे होती है, दीदी बच्चों के साथ ही निकल सकती है, मम्मी दीदी के साथ होती है, एंड इट इज लाइक वो पूरी फैमिली साथ में आती है। और वो पूरे 1 से 1.5 महीने वो
इंडिया टूर पर रहती हैं। तो बात ये है कि वो एक्चुअली आपको पता है बाहर के जो कंट्रीज हैं उसमें विंटर वेकेशंस बहुत अच्छे से होती हैं, क्योंकि ये क्रिसमस टाइम हो गया और विंटर बहुत ठंड होती है बाहर, तो इस टाइम पे छुट्टी मिलती है। वो उसी छुट्टी के टाइम पे दीदी अपने बच्चों को लेके आ सकती है। तो दिसंबर में आपको हमेशा सारे सालों में आपको वो दिखेंगे हमें आगे व्लॉग्स में भी। तो अब वो आ गई हैं हमारा यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग अब न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं विद द फैमिली ऑफ कोर्स। तो ये कुछ फोटोज हैं अगेन मम्मी दीदी बच्चे के साथ। उस टाइम पे सिर्फ अयान है, दीदी को एक ही लड़का था, बेबी था ऑब्वियसली। तो धितु तो अभी हुई है कुछ टाइम पहले। तो अभी जो आपने देखे होंगे धितु को और अयान को, बट अयान उस टाइम पे बहुत ही क्यूट है, बहुत छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा है। तो अभी वापस आएंगे दोनों बच्चे आने वाले हैं, अभी आपको दोनों की शक्ल दिखेंगी। हाँ वो तो लास्ट ईयर में देखे होंगे इन्होंने, बट नए वालों को तो हाँ, दिखेंगे, दिख जाएंगे। तो सेलिब्रेट वगैरह किया और उसके बाद न्यू ईयर तो हो गया हमारा। उसके बाद हम नए साल में इन प्रवेश कर ली। तो अब जैसे नया साल आ गया है और ऑफ कोर्स अब हम साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये भी क्वेश्चन रेज होंगे कि भाई आपने अपने घर वालों को भी कैसे बताया कि भाई आप साथ रहने वाले हो, अब आप साथ ही रहोगे। तो यहाँ पे एक नए क्वेश्चन के साथ तुम कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। गाइस मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, जब रिचा से मेरी नई नई बात होनी शुरू हुई थी ना, वहाँ पे था मैंने रिचा से सबसे हाईएस्ट बात की थी 1 घंटा 50 मिनट। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज हो गई, जब आप बंदे से बात करना शुरू करते हो 1-1.5 घंटा इज वेरी नॉर्मल। बट मेरा रिकॉर्ड है इसकी मम्मी से 1 घंटा 37 मिनट बात करने का, और आज तक भी इतनी बात कर ली। और आज तक मैं ये सोचती हूँ कि मैंने उस 1.5 घंटे में बात क्या की थी। वो मम्मी ने कर ली होगी, ये भी बात सही है, बट मम्मी पे बात तभी कर सकती है जब तुम उसका आंसर ढंग से दे रहे हो, इतना याद रखना। तो मेरे इसकी फैमिली से ना थोड़ी अच्छी से ऐसा हो गई थी कि हाँ भाई उनके क्वेश्चन मेरे आंसर। एक टाइम पे इसके भाई के साथ भी मेरी उतनी अच्छी बात होनी शुरू हो गई थी, बॉन्डिंग हो गई थी। पर मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा होता है ना कि इसकी फैमिली के लिए मतलब उनको अगर कुछ ऐसे पूछना होता है या फिर कुछ ट्रस्टवर्दी वाली बातें होती हैं तो वो मेरे से पूछते हैं। मेरी फैमिली अपने बच्चे पे नहीं भरोसा होता, मेरी फैमिली इससे पूछती है अपने बच्चे का वो भाड़ में जाओ, ये झूठ बोल रहे होंगे। सैम टू सैम। तो हमें रही बात, जैसे अब आपको पता है कि चीजें इतनी ज्यादा चीजें थी जो हुई हैं, तो मेरे घर में सब पता चला और मेरे घर वालों को कोई इशू नहीं था कि भाई ठीक है अभी ये इसको बाहर ही रहना है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि तू दिल्ली आ जा, यहाँ रह ले। मुझे दिल्ली जाने का कोई मन नहीं था, तो उनको बस ये समझ आ गया कि इसको अब मुंबई ही रहना है, उसको जॉब वॉब उसका वहीं लगा हुआ है, अच्छा खासा है, ठीक है, और अकेले क्या रहेगी, और अकेले रहने से अच्छा। मम्मा इसको जानते ही थे, इससे बात करके समझ आ जाता है इंसान, मतलब मॉम डैड है उनको तो एनीवे समझ आ जाएगा कि जिसके साथ है वो ठीक है या नहीं है, गलत इंसान है, बिल्कुल ठीक है, बात करने से समझ आता है। तो वो कंफर्टेबल थे मेरे लिए कि भाई इसके साथ तुम रह सकती हो आराम से, तुम रहो अपना लाइफ एंजॉय करो या फिर काम करो जो भी करना है। तो मेरे घर वालों का तो बहुत सॉर्टेड सा हो गया था। अब तुम बताओ। भाई मेरे घर वालों को तो पहले से पता था कि मेरे घर में तो जितनी भी चीजें हुई थी, लास्ट के कुछ व्लॉग में आपको पता चला होगा कि वो सीन हुआ था कि कॉल चला गया था मेरे घर वालों को एंड ऑल। उस सब चीजों की वजह से मेरे घर वाले ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुके थे कि हाँ भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया है, एनीवेज मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरे घर वाले मेरे साथ रहते नहीं है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है भाई मेरे साथ यही रहेगी, मैं इसके साथ रहने वाली हूँ। और ऊपर से मेरी फैमिली का नेचर अभी इतने टाइम में आप लोग देख ही चुके हो, आते हैं जाते हैं, सॉर्टेड हैं, हर हाँ में हाँ मिलाते हैं, मेरी बुराइयां इससे करते हैं, मेरी कोई चीज होती है तो इससे पूछते हैं, मेरी कोई चीज होती है तो यही करवाती है। सो इस लेवल के सॉर्टेड है मेरी फैमिली इसके साथ। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई लाइफ में कि भाई कहाँ रहना है, क्यों रहना है, किसके साथ रहना है। तो मेरी फैमिली ने तो बोल दिया रिचा संभाल लेगी नानू को, संभाल लेगी। तो बहुत ऐसे सॉर्टेड सा हो गया था कि हमें किसी को ना ऐसे मनाना टाइप्स नहीं होता, मनाना ऐसा कुछ नहीं था। उनको बताता कि भाई अकेले रहते हैं, दोनों साथ रह सकते हैं, दोनों साथ रह के अच्छा कर सकते हैं। इसकी मॉम को लगता था कि इसमें अकल नहीं है, मतलब ऐसे पैसों वैसों को बचाने के मामले में, या फिर क्योंकि ये इसके हाथ में पैसा नहीं बचता, तो उसके मामले में तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ा है, वो हैंडल कर लेंगे, साथ में रह रहे हैं, अच्छा कर लेंगे ऐसा। और इसकी माँ को लगा कि भाई मैं सॉर्टेड हूँ, इसको मैं संभाल लूंगी, बस हो गए। तो हमारी हमारी सिचुएशन में ऐसा हो गया कि हमें किसी को मनाना नहीं पड़ा, हमें किसी को बताना नहीं पड़ा। और कहीं ना कहीं जब इसके घर वालों को, ऑफ कोर्स उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे जब एक फोन कॉल चला गया था जस्ट बिकॉज कि मुझे गिफ्ट दिला रही है, उस चक्करों की वजह से, और इसके घर वालों के जब कॉल गया उनके दिमाग में भी क्वेश्चंस आए होंगे। तो उन्होंने शायद जब मेरे से मिला होगा तो उनको भी मैं कहीं ना कहीं सॉर्टेड से लगे होंगे कि हाँ भाई अगर दिला रही है तो इसका नॉर्मल है, ये लड़की भी ठीक ही है,
होता है ना यार, आपको जब मेरे घर वालों को ये लगा कि ये लड़की सॉर्टेड है, इसके साथ रह सकती है, तो इसके घर वालों को भी यही लगा होगा। मैं सब अज्यूम कर रही हूँ ये चीज। नॉर्मल सी चीज है ना यार, जब देख लिया कि गिफ्ट जब दिलाया, गिफ्ट वापस घर पे ही आ गया, तो क्या इतनी टेंशन है? देख रहे हो? खुद है ये, खुद है। गिफ्ट बीच हम बीच पे भी जाएंगे, डोंट वरी। तो गाइस यहाँ पे ये चीज हो गई। उसके साथ हम अक्सर बीच भी गए, हमारा फर्स्ट टाइम। इसका फर्स्ट टाइम, ये जितनी भी सारी चीजें ये इसकी फर्स्ट टाइम में गए, क्योंकि मैंने मुंबई एक्सप्लोर एक्चुअली की है इसी के साथ। मैं मुंबई में 2006 से हूँ, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम बहुत पहले हो चुका है। इसके साथ वो चीज करना मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। हाँ, पर मैंने तो मुंबई एक्सप्लोर, क्योंकि मैं आई 17 में थी, 18 में ये मुझे मिल गई कुछ महीनों बाद, 8-9 महीने बाद में। उस टाइम में अपने काम में ही बिजी थी, मेरे को बस टाइम ही नहीं था। You're so lucky bro. Yes, I am actually. No wonder. So ये सब हुआ और हम लोग अब अच्छे से हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहने स्टार्ट हो गए हैं। और मैं तो देख रही थी क्या बोल रही है। गैस, तो ये सब ऐसे ही चलता रहा। और यहाँ पे जैसे आपने हमारी देखी है कि हमारी फर्स्ट रिंग, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, फर्स्ट दिवाली, फर्स्ट दशहरा, फर्स्ट बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे आती है फर्स्ट होली एवर डेट, द ऑफिशियल फर्स्ट एवर डेट जो मैं इसको लेके गई थी। एंड दैट वाज अ सरप्राइज फॉर हर आल्सो। पहली सरप्राइज डेट थी जो ये सोच भी नहीं सकती थी, ऐसी डेट थी। बट वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। डेफिनेटली। तो भाई वो चलो बाय। अब हम कहीं बताएंगे, मतलब नेक्स्ट में बताएंगे कि गाइस एक्साइटेड हो गई, गाइस एक्साइटेड हो गई। इसको हम यही बंद करते हैं, नहीं तो ये पता चला अभी बोल देगी बंद। गाइस मिलते हैं आपको अगले हफ्ते इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए। जानना तो आपको भी होगा क्या था ऐसा जिसके ये चुप नहीं हो पा रही। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट संडे। इसके लिए बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। और इसी तरीके से आप जो प्यार बरसा रहे हैं बरसाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर लविंग अस। तब अब नेक्स्ट स्टोरी तक के वेट के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बस और कुछ नहीं। बाय बाय, गुड नाइट टू गाइस। जब संडे को ये व्लॉग देख रहे हो, ठीक है, हमारी लड़की ने संडे को बाल कटाया, तो अभी हमारी ये चीजें ना कल के व्लॉग में देखो। बाय गाइस, इसकी बातें नहीं सुननी है। बाल देख लो, फ्लॉन्ट करती हुई जा रही है।